किसानों के खिलाफ बनाए गए 3 अध्यादेशों को रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। काले कानून वापिस लो, वापस लो, वापस लो, काले कानून वापिस लो, वापस लो, वापस लो। मैं ये कहना चाहूँगी कि ये सरकार के बहुत ही गलत कानून बनाए गए हैं, जिसमें किसानों को उनकी कोई फसल का मुआवजा नहीं मिल पा रहा है उनको कोई। और हम उनके समर्थन में अपनी पूरी टीम के साथ, अपनी सभी आशा वर्कर बहनों के साथ में खड़े हुए हैं उनके। अगर ये प्रदर्शन आगे बढ़ता है किसानों का, सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है, तो क्या फरीदाबाद में भी वैसा ही रोष देखने को मिलेगा जो बॉर्डर्स पे हरियाणा बॉर्डर पे देखने को मिल रहा है? आज हम इसीलिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम किसान भाइयों को ये बता देना चाहते हैं कि हम पूरे ज़िले की जो फरीदाबाद है, हम उनके साथ हैं। समर्थन मूल्य लागू करना होगा, किसानों पर अत्याचार करने वाली बीजेपी की सरकार मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसानों की मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। देश के जो किसान आंदोलन कर रहे हैं 3 कृषि कानूनों के खिलाफ, उसके विरोध में जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, जो लोगों को नाजायज़ तौर पर पकड़ा जा रहा है, किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई गई हैं, अश्रु गैस के गोले छोड़े गए हैं, पानी की बौछार की गई है सर्दी में, इसके विरोध में आज सीटू जो फरीदाबाद की जिला कमेटी है, वो केंद्र और राज्य सरकार की इस मजदूर किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है, प्रदर्शन कर रही है। हम चेतावनी देना चाहते हैं केंद्र की सरकार को, जो 2014 से पहले ये कहती थी कि किसानों की समस्याओं का समाधान केवल हमारी पार्टी कर सकती है, हमारी पार्टी को सत्ता में लाओ। सत्ता में आने के बाद जो 3 कृषि कानून हैं, जल्दीबाजी में जिनको पास किया गया है, न्यूनतम समर्थन मूल्य को समाप्त किया गया है, देश में जो कोऑपरेटिव फार्मिंग है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, मंडी की व्यवस्था, आड़त की व्यवस्था को समाप्त किया जा रहा है, किसानों को अपनी जिन्स का, अपने फसल के उत्पादन का दाम आगे से नहीं मिलेगा, क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले सरकार फिक्स करती रही है। अब केंद्र की सरकार कहती है कि एमएसपी देने का, तय करने का जिम्मा सरकार का नहीं है, किसान स्वतंत्र है, कहीं भी जाकर के वो अपने जिन्स को, अपने उत्पादन को, अपनी फसलों को बेच सकता है। अगर किसान को खुद अपनी फसलों को बेचने का अधिकार दे करके केंद्र की सरकार, जो उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलने की उम्मीद थी, जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट ने कहा था कि कुल लागत का 1.5 गुना कीमत पर किसान को अपनी जिन्स को, अपने उत्पादन को, अपनी फसलों की पैदावार को बेचने के लिए केंद्र की सरकार उन्हें 1.5 गुना लागत देगी, लाभ प्रदान करेगी। लेकिन वो देने के बजाय भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने जल्दीबाजी में 3 कृषि कानूनों को पास किया है। इसके विरोध में पूरे देश के किसान संघर्ष के मैदान में हैं। 26-27 तारीख को जब देश के किसान दिल्ली जंतर मंतर पर, रामलीला मैदान पर एकत्रित होने के लिए आ रहे थे, तो हरियाणा की सरकार ने जो सिंगू बॉर्डर है, जो टीकरी बॉर्डर है, हरियाणा से जो दिल्ली में प्रवेश करने के मुख्य द्वार हैं, उन पर जाम लगा दिया, उनको जो है ना बंद कर दिया। वहाँ पर किसान आंदोलन के मैदान में हैं और उन्हीं के समर्थन में आज सीटू की जिला कमेटी फरीदाबाद ये विरोध प्रदर्शन कर रही है। और सरकार को हम चेतावनी देना चाहते हैं, जब तक किसानों की मांगों का समाधान केंद्र की सरकार नहीं करेगी, उनकी मांगों को लागू नहीं करेगी, आंदोलन जारी रहेगा। हमें कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, फरीदाबाद का मजदूर किसान सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर आने के लिए तैयार है। गिरफ्तारियां होंगी तो उसके लिए भी हम तैयार रहेंगे। हम सरकार को किसी भी कीमत पर, जब तक ये 3 कृषि कानून वापस नहीं लेती सरकार, भारत के किसानों के साथ CITU कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेगी। आप इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं, किसानों के समर्थन में आप शामिल हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगी सरकार से? देखिए जी, सरकार जो नीतियाँ चल रही हैं किसानों के खिलाफ, मज़दूरों के खिलाफ, तो वो पहले से ही चल रही थी और अब किसानों को भी उन्होंने इस सड़क पे लाने पे मजबूर कर दिया है। तो हम पूरी तरह से, मैं आशा वर्कर्स यूनियन की उप प्रधान अनीता भारद्वाज हूँ, तो हम पूरी तरह से किसानों का समर्थन करते हैं और सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में आज हम
उनके साथ कदम से कदम मिला के खड़े हैं। हम सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं किसानों के प्रति जो उनकी जिस ढंग से हमला पिछले 6-7 दिनों से किसान खुद इस बात का विरोध कर रहे हैं, तो फरीदाबाद में ये विरोध की क्या आवश्यकता आन पड़ी? नहीं, इसीलिए है ये एकजुटता के तौर पर इसीलिए है कि सरकार इस ढंग के प्रोपगंडा कर रही है कि इस लड़ाई में किसानों की बात जो है सिर्फ पंजाब के लोग ही कर रहे हैं, जबकि ये सिर्फ पंजाब की किसानों की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई जो है तमाम ये लड़ाई तमाम देश के किसानों की लड़ाई, और देश की जब किसान अगर भूखा है तो उसका बेटा मजदूर तो ऑटोमेटिक भूखा है, किसान का बेटा ही मजदूर होता है। तो एक तरफ जो है कि मजदूरों की जो श्रम कानून है उसको बदल रहा है, और उसको बदल के जो है कि उनको गुलाम बनाया जा रहा है। फरीदाबाद के किसान तो है ही नहीं। फरीदाबाद का किसान है क्यों नहीं? फरीदाबाद का किसान जो है उनके साथ है खड़ा, और सारे आपने देखा है पेपरों के अंदर भी आए हैं कि सारे किसान उनके साथ एकजुटता प्रदर्शित कर रहे हैं। जिंदाबाद।